नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, जिनकी आगे की प्रक्रिया होनी है, चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया होनी हो, रिजल्ट आना हो, एग्जाम होना हो, ज्वाइनिंग होना हो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आरक्षण की पहली अनंतिम सूची की अधिसूचना जारी हुई है। ये अनंतिम सूची है, इसके बाद एक अंतिम लिस्ट आएगी, उसके बाद जो है चुनाव कराने वाली अधिसूचना जारी होगी। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट और देखेंगे, लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी से कुछ भर्तियों का अध्याचन मिला हुआ है, कुल मिलाकर के 5,774 पदों का। इनमें किन किन विभागों के लिए भर्तियां की जाएंगी, कितने पदों पर की जाएंगी, ये सारी जानकारी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। और इनके विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, इनमें योग्यता का क्या है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के जो पद है उनके लिए चुनाव होंगे, जिसमें नगर निगम के लिए महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए अध्यक्षों का चुनाव होना है। कुल 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है और 544 नगर पंचायत है। और तीनों की लिस्ट अलग अलग है। जैसे पहली लिस्ट आप देखेंगे तो नगर निगम के लिए है, बाकी अगर आपको देखना हो तो ऑलरेडी ग्रुप में PDF शेयर कर दिया गया था कल ही की डेट में। तो ये आरक्षण की अनंतिम चयन सूची है, ये भी अधिसूचना चुनाव वाली नहीं है, ये आरक्षण की, यानी कहाँ के लिए कौन सी सीटें हैं, महिला सीट है कि किस आरक्षण की सीट है, उसमें भी पुरुष सीट है कि महिला सीट है, अनारक्षित सीट है, तो ये सभी इसमें निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कुल 17 सीटें हो गई नगर निगम वाली। तो आगरा में जैसे अनुसूचित जाति महिला, इसी तरह से बाकी जिलों में। ये दूसरी PDF है नगर पंचायत के लिए, कुल 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। तो ये भी आरक्षण की अनंतिम पहली लिस्ट है और इन सभी लिस्ट में 7 दिन का समय दिया गया है आपत्ति करने के लिए। 7 दिन का समय का मतलब है कि 6 अप्रैल तक आपत्ति कर सकते हैं बाई पोस्ट। उसमें पता भी दिया हुआ है कहाँ पर भेजना है और 6 अप्रैल के बाद आपत्तियों को देखा जाएगा और उसके लगभग 2 दिन के बाद, यानी 8 अप्रैल मान के चले आप, या फिर अधिकतम 9 अप्रैल तक अंतिम लिस्ट आ जाएगी आरक्षण वाली। और अंतिम लिस्ट आने के साथ ही साथ आपको चुनाव कराने की भी अधिसूचना देखने को मिल जाएगी, यानी वहीं से आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। ये नगर पालिका वाला हो गया, 199 कुल सीट है इसमें, कुल 199 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के लिए। तो ये इनकी आरक्षण की लिस्ट हो गई, पहली लिस्ट अनंतिम चयन सूची। इसके बाद इसमें भी अंतिम चयन सूची आएगी, सबकी लिस्ट एक साथ ही आएगी लगभग। जैसे ये वाली तीनों लिस्ट एक साथ आई है, वैसे आगे भी लिस्ट सबकी एक साथ आएगी और सबके चुनाव कराने की अधिसूचना भी एक साथ आएगी। अब आगे देखिए आप सभी, ANM 9212 भर्ती से यहाँ पर शुरू करते हैं। ANM 9212 की सारी अपडेट आप सभी को कल तक की हमने दे दी थी। सब कुछ शासन के हाथ में है, आयोग या विभाग कुछ भी करेंगे शासन से पूछ करके ही, शासन का जैसा निर्देश होगा। ANM 9212 भर्ती हो या फिर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती हो, इन दोनों ही भर्तियों में EWS का प्रकरण है। दोनों ही भर्तियों में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में 10% पूरे सीटों का मामला है, सीटें छोड़ने का मामला है, कोर्ट का आदेश है। जबकि ANM 9212 भर्ती में 277 सीटों पर होल्ड है, ये भी EWS की ही सीट है। हालांकि ये सीट नियमानुसार जो है अनारक्षित में जोड़ा गया था। और इन दोनों ही भर्तियों में सरकार कोर्ट मैटर डिसाइड होने के बाद आगे नियुक्ति की प्रक्रिया करना चाहते हैं। कोर्ट मैटर डिसाइड करवाना भी गवर्नमेंट को है, सरकार को है, और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती में पिछले कई दिनों से लगातार अनवरत धरना दिया जा रहा है इको गार्डन में। इसी तरह से इको गार्डन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के 23 मार्च से अभ्यर्थी अनवरत धरना दे रहे हैं। इको गार्डन में कई धरना चलते रहते हैं, उसमें जिनकी भीड़ ज़्यादा होती है उस पर मीडिया बंधुओं का ध्यान जाता है, जहाँ भीड़ कम होती है मीडिया वाले वहाँ भी नहीं जाते हैं। बाकी सरकार के ऊपर है, वो शुद्ध बुद्ध ले या न ले उन अभ्यर्थियों की। इसी तरह से ANM 9212 भर्ती में सभी महिला कैंडिडेट हैं, सभी बहनें हैं। उसके बावजूद ये बहनें दूर दूर से आती हैं, छोटे बच्चे किसी के हो सकते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, आना जाना, कितनी कठिनाइयों का सामना करके जनता दर्शन कार्यक्रम में जाना या फिर किसी नियत स्थान पर ज्ञापन देने के लिए जाना। ज्ञापन दे पाए कि नहीं दे पाए, वहाँ पर बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, क्या आश्वासन मिला, अभी तक फिलहाल में कुछ भी नहीं हुआ।
अब देखिए शासन स्तर से क्या निर्णय लिया जाता है, जल्दी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी हम लोग अपना प्रयास निरंतर करते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा होगी तो आप सभी को आचार संहिता लगने से पहले पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और कोर्ट वाला मैटर भी डिसाइड करवा लिया जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर केवल प्रयास कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कब तक नियुक्ति पत्र बांटते हैं, लेकिन अभी उम्मीद हमें नहीं छोड़ना है। उम्मीद अभी बनी हुई है। और इसी तरह से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाली भर्ती में भी जल्द आपके जो मैटर है उसको फाइनल करा करके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। फिर भी कम से कम इसमें अभी महीना भर का समय आपकी नियुक्ति में अभी भी लग सकता है। उसके पीछे दो कारण है, एक तो आपका कोर्ट वाला प्रकरण, दूसरा आपका हो गया कि अभी आचार संहिता लग जाएगी निकाय चुनाव वाली। कोई भी भर्ती हो मुख्यमंत्री जी को समारोह जरूर करना होता है नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। अब यहाँ पर देखिए दो भर्तियाँ और है, वन दरोगा और लेखपाल की। लेखपाल का रिजल्ट इसलिए डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि इसमें संशोधित उत्तर कुंजी आने के बाद से कुछ प्रश्नों पर आपत्ति है। मतलब पहले ही स्टेज पर इसमें कोर्ट केस प्रकरण की वजह से ये भर्ती रुकी पड़ी है। 11 अप्रैल को डेट लगी है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच इलाहाबाद में, और लखनऊ में भी सुनवाई होनी है सिंगल बेंच में। दोनों ही जगह से मैटर फाइनल होने के बाद ही इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकेगा। फिलहाल में इसका भी रिजल्ट अप्रैल लास्ट तक आ जाए तो बड़ी बात है। वन दरोगा भर्ती में शार्ट लिस्ट जो अभ्यर्थी नहीं हो पाए थे, यानी शार्ट लिस्ट के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया है। एग्जाम डेट घोषित हो गई है 30 अप्रैल, और दूसरी तरफ कोर्ट में रीट याचिका पड़ चुकी है। अब इसमें देखिए आगे जब सुनवाई होगी, केस लिस्टेड होगा तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि उसमें क्या दिक्कतें हैं। बाकी आयोग नियमानुसार ही शार्ट लिस्टिंग किए हैं। पहले इसमें यह था कि फिजिकल भी इसमें है तो इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाने थे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ, शासन से ये बोला गया कि जो रूल है उसी रूल को फॉलो करिए हर भर्ती के लिए। तो वन दरोगा भर्ती में ये मामला है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, 30 अप्रैल को ही एग्जाम डेट मान करके। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं लोक सेवा आयोग से किन किन भर्तियों का अधियाचन मिला है, कितने कितने पदों पर, और कब तक इन भर्तियों के विज्ञापन आ सकते हैं, इनमें पदों का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, योग्यता क्या है इनके लिए। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर आप सभी कर सकते हैं ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एक ये भी अपडेट है, भर्तियों में मनमानी पर कसेगा शिकंजा। नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है शासन की। बाकी आपको पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से समकक्ष योग्यता के चक्कर में फंसी RO ARO भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके अलावा भी कई पद हैं, जैसे राजकीय इंटर कॉलेजों में पुरुष राजकीय इंटर कॉलेजों में महिला प्रवक्ता, पुरुष प्रवक्ता के 320 पद हैं, महिला प्रवक्ता के 116 पद हैं। सहायक अध्यापक LT ग्रेड या GIC कह लीजिए आप, पुरुष के 3254 पद हैं। इसी तरह से असिस्टेंट टीचर महिला के 1708 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 84 पद हैं। उप कार्यपाल अधिकारी 30 पद हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 8 पद हैं। यात्री माल कर अधिकारी के 2 पद हैं। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के 2 पद हैं। खंड शिक्षा अधिकारी BEO 80 पद हैं, इसमें B.Ed मांगा जाता है। सहायक निदेशक कारखाना 3 पद हैं। कृषि विभाग में 3 पदों पर 88 पद हैं, इसमें 3 तरह के अलग अलग पद इसमें हैं। सांख्यिकी अधिकारी 3 पद हैं। सहायक वन संरक्षक, तो कुछ में तो विशेष योग्यता मांगी जाएगी, जैसे AG हो गया, इसके अलावा सांख्यिकी का सब्जेक्ट हो गया, B.Ed हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 5774 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है लोक सेवा आयोग से। न्यूनतम योग्यता तो पता है लोक सेवा आयोग को, लेकिन समकक्षता क्या होगी ये चीज़ें विभाग को स्पष्ट करके देना होता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के चक्कर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया फंस गया है। आयोग के पास विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए करीब 6000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसके बाद भी वह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि उसे संबंधित विभागों में से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। आयोग की तरफ से इस पर पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन मामला आज भी पेंडिंग है। इस स्थिति को लेकर प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। ओवर एज की समस्या है, उन्हें और कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उन्होंने बुधवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाने का भरोसा तो मिला है, लेकिन ऐसा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं मिली है। पहले ऐसा हुआ है कि कोई भर्ती हो गई, बाद में कोई डिग्री, उसमें जिस डिग्री से चयन हुआ था बाद में वो डिग्री मान्य नहीं की गई, उसके बाद जो है उनका चयन प्रभावित हुआ। बाकी आगे जैसे ही कोई भी अपडेट मिलेगी इन भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के, या फिर इसमें समकक्षता का जो विवाद है वो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है आदि को लेकर के आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे के जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। धन्यवाद।